याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है उसका जो हादसा हुआ मालगाड़ी के साथ, उसको लेकर एक खबर दिखाई थी। और देखिए, उस खबर से जुड़ी हुई एक धमाकेदार खबर आपके सामने लेकर आया हूं। मोदी सरकार से जुड़ी हुई ये खबर है और खबर ये है कि ये रेल हादसा पिछले कई रेल हादसों के बाद का एक ऐसा रेल हादसा है जो एक पूरी की पूरी सरकार को ले डूबेगा। अब तक का इतिहास रहा है ना, जब जब रेल दुर्घटना कोई हुई, पहले 2014 से पहले का बता रहा हूं, तब तब रेल मंत्री ने आगे आकर उसकी जिम्मेदारी ली। वो बात अलग है कि 2014 से 2024 के बीच जितने भी रेल हादसे हुए उसमें इतनी अकड़ और हेकड़ी वाली सरकार केंद्र में बैठी थी कि उसने अपने मंत्री को कभी इस्तीफा ही नहीं दिलवाया और सवाल पूछा कि इस बात का इस्तीफा, यानी अपनी गलतियों को जनता पर थोपने के बाद उन्हें ही जिम्मेदार बता देना, जैसे मोरबी हादसे में हुआ, जैसे बालासोर हादसे में हुआ। लेकिन ये वाला हादसा अब जनता भूलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ही बीजेपी अल्पमत में चल रही है, यानी 240 सीटों पर है। ऐसे में अब उसके सहयोगी दलों ने न केवल आंखें दिखानी शुरू की, और जो खबर मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी उसकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब आपको सबसे पहले खबर में दिखा देता हूं और मुझे है छापी क्या, बंगाल बिहार सीमा के पास रेल हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, 5 की मौत 30 घायल। ये खबर मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद नैतिकता के आधार पर मोदी जी सामने आए। उन्हें डर इस बात का था कि इस बार वो अल्पमत में है, यानी प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं बनी है। ऐसे में उनके अपने सहयोगी इस रेल हादसे की वजह से उनसे हाथ खींच सकते हैं, तो आगे आकर संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने लगे, नुमाइश करने लगे। 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों के नाम देने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां बात थमने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे 10 सालों के भीतर ये तमाशा बना दिया गया। जी हां, इसी देश के अंदर मौत एक तमाशा है और इसी तमाशे के तहत सरकार मौज काटती है। जी, मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। आज मैं आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए, रेल हादसों की वो पूरी फहरिस्त दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये मोदी सरकार कितनी संवेदनहीन है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऐसे हादसों में, रेल हादसे हैं तो, लेकिन इसमें एक ऐसा हादसा भी बताऊंगा जिसके बाद मौज काटी जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, तमाशा किया जा रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। पहले देखिए कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया। मोदी सरकार में हुए बड़े रेल हादसे, 26 मई 2014, यानी कि सरकार बनने के थोड़े दिनों बाद, जैसे पहले हुआ इस बार भी 2024 में ऐसा ही हुआ। गोरखधाम एक्सप्रेस, 25 लोगों की मौत हो जाती है, 50 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब आइए 20 नवंबर 2016, यहां पर इंदौर पटना एक्सप्रेस की दुर्घटना होती है, 150 लोगों की मौत होती है और 150 से ज्यादा घायल होते हैं। सोचिए, इन्हें घायलों से क्या फर्क पड़ेगा, किसी का पैर कट जाए, हाथ कट जाए, हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाए, कोई फर्क नहीं है। तो मौत से जिम्मे वो नहीं है कि वहां लाशें पटी पड़ी हैं तब भी जश्न मनाते हैं। आगे देखिए 23 अगस्त 2017, कैफियत एक्सप्रेस, 70 लोग घायल। आगे आइए 18 अगस्त 2017, पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस, 23 लोगों की मौत, 60 घायल। अब इन्हीं को आंकड़ा बनाकर जरा सोचिए, क्या 2014 से 2024 तक अभी आपने इन रेल हादसों की बात सुना कि मोदी कैबिनेट के रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी के खासम खास जो वहां बैठे हुए हैं। आगे आया है 13 जनवरी 2022, इसमें बताया गया कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 9 लोगों की मौत होती है, 36 लोग घायल होते हैं। और ये देखिए पिछले साल का हादसा, 2 जून 2023, बालासोर रेल हादसा, 296 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। और इसी हादसे के बाद मोदी जी की पूरी चरण भक्ति में जुट गए थे गोदी एंकर। मैं महिला गोदी एंकरों की भी कह रहा हूं, उछल के पहुंचे थे बालासोर। जब प्रधानमंत्री का दौरा था, वहां बता रहे थे कितनी डिग्री टेम्परेचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, पसीना बहा रहे हैं, जैसे कोई शहंशाह आ गया हो। शर्म तो इनको आनी चाहिए थी कि कम से कम इन्हें सरकार से सवाल करना चाहिए था। कवच 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 चिल्लाकर कितने पैसे ले लिए गए, डकार लिए गए, हर बार हर टिकट के साथ डकारे गए, लेकिन नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तमाशे वाली सरकार है, तमाशे वाले रेल मंत्री हैं। दिखाने जा रहा हूं, देखिए 17 जून 2024, कंचनजंगा एक्सप्रेस, कई लोगों की मौत, यानी 5 मौत। जिम्मेदारी किसकी? ये सवाल कांग्रेस ने किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नाराजगी किस चीज को लेकर है। अश्वनी वैष्णव जब से रेल मंत्री बने कि इन हादसों में बढ़ोतरी में, ये नहीं कह रहा कि वो खुद जाके हादसा कराते हैं, ये नहीं है मेरा, लेकिन वो रेल मंत्रालय को संभालने के नाम पर सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है सरकार। मैंने कहा ना भी आपसे, रेल मंत्रालय के अलावा पिछले साल जो मोरबी हादसा हुआ उसमें तो हमने इस देश के
गोदी एंकरों की नीचता देखी है, नीचता। मोरबी हादसे में जो पुल था ना, उसको लेकर जनता को जिम्मेदार बता दिया था इस देश के ही गोदी एंकरों ने। यह कहा गया कि वो जनता की गलती थी, इसलिए मोदी जी ने किसी भी कीमत पर अपना प्रचार नहीं रोका था। वो हंसते मुस्कुराते पहुंचे थे, उसके बाद मंच पर जाते ही आंसू बहाने लगे थे, बताने लगे थे कि मैं कुछ देने आया हूं, ये हादसा हुआ दुखद है, लेकिन मुझे कुछ आपको देना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये नहीं बताया कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, मैं वोट की भीख मांगने आया हूं। ये बात कहनी चाहिए थी। इस देश का प्रधानमंत्री जब संवेदनहीन हो जाए तो उनके मंत्रियों से क्या उम्मीद रखेंगे। लेकिन इस देश की जनता अब हिसाब चाहती है। खबर है कि उसके सहयोगी, अब तक तो जनता दल यूनाइटेड को लेकर खबर आ रही थी कि वो नाराज चल रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय या तो आरजेडी यानी बिहार में आरजेडी के पास, जनता दल यूनाइटेड के पास, या फिर टीएमसी यानी ममता बनर्जी के पास रहा। लेकिन अब इस दौर में 2014 से 2024 के बीच ये रेल मंत्रालय हमेशा बीजेपी ने अपने पास रखा और इसका बेड़ा गर्क किया है। बेड़ा गर्क शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हां बेड़ा गर्क किया है। हमारे देश के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव केवल खिलौने लेकर वीडियो बनाते रहेंगे कि ऐसे ट्रेन आएगी, ऐसे आएगी और दोनों रुक जाएगी। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। आमने सामने की छोड़ दीजिए, पीछे से आ रही मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, 30 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। सरकार सामने आती है, कहती है कि मौत ही तो हुई है, ले लो 2-2 लाख रुपए। लेकिन अब सहयोगी इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है और सरकार गिरने जा रही है। देखिए नेहा सिंह राठौर है, उन्होंने वही वाली वीडियो इसको ट्वीट किया जिसमें ये आए थे रेल वाले मंत्री अश्वनी वैष्णव, मोदी जी की खासम खास खिलौने लेकर बता रहे थे कि ऐसे ट्रेन आएगी और ऐसे आकर रुक जाएगी। ये सिर्फ तमाशा करने में भी विश्वास रखते हैं। नेहा सिंह राठौर कहते हैं कवच घोटाला, दरअसल एक कवच बनाया गया था। ये बता रहे हैं ना, प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे ऐसे आएगी और रुक जाएगी। ये कवच नाम का एक एप्लीकेशन तैयार किया गया, ये दावा किया गया, काम तो आज तक कर ही नहीं पाया कवच। तो बताया गया था, दावा किया गया था रेल मंत्री की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, कि अगर कोई ट्रेन बड़ी स्पीड से आ रही है पीछे से और उसे पता लगेगा उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन या तो खड़ी है या चल रही है, तो वो पीछे अपने आप उसकी स्पीड रुक जाएगी। मैं जानना चाहता हूं 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी एक्सीडेंट हुए, तो उसमें अब तक ये कवच काम क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कवच घोटाला, क्या कवच के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया? कवच काम क्यों नहीं कर रहा? ट्रेनें क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं? क्या कवच के नाम पर भी कोई घोटाला हुआ है? आप लालू प्रसाद यादव के लिए कहते थे ना, रेल मंत्रालय ना उनके वक्त पर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, हर चीज देसी थी और इतनी दुर्घटनाएं नहीं थी। अब मोदी सरकार को सोचना, आप क्या सोचेंगे? इनके अपने सहयोगियों ने इनके खिलाफ अब आवाज बुलंद कर दी है, डंका पीटा जा रहा था, वो सारा डंका फट गया है। अब इन जो मौत के जो ढेर लगे ना, लाश के जो ढेर लगे, इसी ढेर की वजह से सरकार का जाना तय माना जा रहा है। नमस्कार।